जैसे नर्मदा परिक्रमा का आपने ज़िक्र किया है, तो आपका नर्मदा परिक्रमा में जाने का कैसे रहा था? देखिए, ये तो अंदर से भावना थी माँ नर्मदा को लेकर, शुरू से लगाव था। माँ नर्मदा हमसे बहुत नज़दीक हैं। अ, आपका हर अमावस्या, पूर्णिमा वहाँ स्नान करना और माँ नर्मदा से एक अलग अटैचमेंट था। और मैंने अपने परिक्रमा की जब भावना मेरे अंदर जागृत हुई, तो मैंने अपने गुरुजी से इस बारे में चर्चा की कि अगर विचार आया है, तो आपको करना चाहिए। और मुझे लग रहा था कि यार मैं एक अलग जीवन में रहा हूँ, क्या काफ़ी कठिन यात्रा रहती है, हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। पर माँ नर्मदा के आशीर्वाद से वो यात्रा पूर्ण हुई और ऐसा लगता रहा कि जैसे माँ नर्मदा की उँगली पकड़ के एक बालक चलता जा रहा और यात्रा पूर्ण हुई, सफलतापूर्ण हुई और बहुत अच्छा लगा। और लोगों को प्यार बहुत मिला, क्योंकि लोग मुझे उपनाम हनुमान जी से बोलते हैं, क्योंकि रामायण में मैंने हनुमान जी का पाठ किया है। तो बहुत आनंद रहा और बहुत अच्छा लगा और बहुत करीब से हर वर्ग को देखने का मौका मिला, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उनको महसूस नहीं करेंगे कि एक्चुअली उनकी पीड़ा क्या है, तो कैसे काम करेंगे। और जब तक जीवित हूँ, माँ नर्मदा का पुत्र बनकर काम करता रहूँगा, क्योंकि मेरी बदनसीबी कह सकते हैं कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। तो माँ नर्मदा को मैं अपनी माँ मानता हूँ। यहाँ सलकनपुर माई है, ये है। इसके बीच में मेरा ज़मीन है, मेरा गाँव है, तो मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला। माँ नर्मदा की सेवा ये जीवन भर मेरा करना, मेरा एक दृढ़ संकल्प है, करता रहूँगा मैं। अच्छा, माँ नर्मदा की जो आपने परिक्रमा की, पूरी परिक्रमा के दौरान आपको कुछ कार्यकर्ता हैं, हर जगह जैसे कि हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा, हर जगह आपका स्वागत हो रहा था, हर जगह आपसे कार्यकर्ता मिलने आ रहे थे। वो आपको कैसा भाव देता है कि ये कितना अच्छा लगता है मतलब? नहीं देखिए, वो लोग आ रहे थे, उनका कोटि-कोटि प्रणाम और धन्यवाद। आप जब जब मैंने देखा है कि मनुष्य को साधु या भगवान तो नहीं, पर भगवान करीब पहुंचने का जो अवसर प्राप्त होता है, वो नर्मदा परिक्रमा में होता है। जैसे ही मैंने वो दंड कमंडल लिया, बाल वहां पर दिए और वहां से ओमकारेश्वर से अपनी यात्रा शुरू करी, तो लोगों ने कहा ये 3 मूर्ति आ गए हैं। उसी समय मूर्ति बन गए थे हम लोग, ये 3 बाबा आ गए हैं। तो माँ नर्मदा की यात्रा अपने आप में इतनी पुण्य है, इतनी बड़ी है कि आप भूल जाते हैं कि आप विक्रम मस्ताल हैं, आप फलाँ हैं, आप रेता हैं, आप एक्टर हैं, आप जो भी हैं आप, छोटे हैं, बड़े हैं, कुछ नहीं है। उस समय आप बाबा हैं, आप मूर्ति हैं, माँ नर्मदा के सेवक हैं। बहुत बड़ा बात। तो एक इंसान को जो वो ओहदा मिलता है, जो सम्मान लोगों की आँखों में दिखता है, भले हो सकता है कि कई लोग जानते हैं, मैं कलाकार हूँ, तो लोग सब मुझे जानते हैं, वो विषय अलग है। पर जो मुझे ऐज़ ए कह सकते हैं नर्मदा पुत्र के नाम से, नर्मदा भक्त के नाम से जो सम्मान मिलता है, वो अपने आप में आत्मविभोर करने वाला था। अच्छा, जैसे कि आपको हनुमान जी के नाम से जानते हैं। हनुमान जी तो राम जी के सेवक रहे हैं और हुँ। राम जी की हर तरह से रक्षा करने का और उनके जो राज्य है उसकी रक्षा करने के लिए हर तरह से दृढ़ संकल्प है। अभी जो हम देख रहे हैं कि राम मंदिर की जो चोरी का मुद्दा है, उसको लेके आपकी क्या राय है? देखिए, इस विषय को लेके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। सबसे आज हम ब्रॉडकास्ट में भी राम मंदिर की चोरी की बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा दुनिया का सनातन का, जहाँ सबसे ज़्यादा सनातनी रहते हैं, वहाँ राम मंदिर पर चोरी हो जाती है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और जो भी उसके पीछे लोग हैं और चुप बैठे हैं, बहुत दुखद बात है। होना ये चाहिए था कि जिन लोगों ने भी ये किया, उनको इतना कठोर दंड मिलना था। अभी तक एसआईटी बन गई, पर कोई जाँच सामने नहीं आई है। 2-3 लोगों को चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है ना? होना ये चाहिए था कि इतना वो जो पैसा था ना, वो किसी पार्टी का नहीं था, वो जनता का पैसा था। वो कुंभ में जो लाखों, हज़ारों, करोड़ों लोग जो आए थे, उनका पैसा था। उस पैसे को आपने, उस दान के पैसे को आपने उपभोग कर लिया, बहुत दुखद बात है। आपको इतना कठोर दंड देना चाहिए कि भविष्य में, ज़िंदगी में कोई भी मंदिर का, सनातन का, हमारे प्रभु का पैसा लेने की हिम्मत ना कर दे। और रही, आपने कहा कि हनुमान जी की तरह लोग मुझे मानते हैं, तो हनुमान जी का कार्य करना होता है सेवा करना, अपने लोगों की सेवा करना। तो मैं अगर हनुमान जी की कृपा है मेरे पे बहुत। मेरा जन्म भी मंगलवार को हुआ। जब मेरा रामायण में मुझे काम करने का अवसर मिला, उस दिन ऑडिशन जो कहते हैं इसको, ऑडिशन भी मंगलवार को हुआ। मेरा सिलेक्शन भी शनिवार को हुआ और जो रामायण का टेलीकास्ट हुआ, वो भी मंगलवार को। और एक मैं बहुत बड़ी अच्छी बात बताऊँगा आपको कि जब राजनीति में मेरी जब पहली एंट्री हुई छिंदवाड़ा में, हनुमान जी के मंदिर में, उस दिन भी मंगलवार था। तो मंगल की बहुत बड़ी कृपा है और आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आज भी शनिवार है ना? तो हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है, उनका आशीर्वाद बना रहे। सेवा करना हनुमान जी का भाव है, थोड़ा-सा भाव मुझे भी और दें और मैं सेवा करूँ, लोगों की जितनी सेवा कर सकूँ, बस यही बात है। राजनीति का जो मेन है कि जन सेवा करना, उस पर लगा रहूँ। जैसे कि आपने टीवी कलाकार के रूप में काम किया, आपने काफ़ी ख्याति प्राप्त की, उसमें और राजनीतिक जीवन में, दोनों में आप क्या महसूस करते हैं, क्या अंतर है दोनों में?
और उस आप टीवी कलाकार जब बने थे, तब के जीवन में और अब के जीवन में क्या अंतर महसूस करते हैं आप? देखिए जब मैं बॉम्बे पहुंचा और अपना काम शुरू किया, एक नई दुनिया थी। देखो मैं उस समय 2002-2003 में मुंबई, बुधनी, फिर भोपाल और फिर बॉम्बे, उसे बॉम्बे बोलते, मुंबई हुआ नहीं था उस समय नामकरण। तो कम से कम हमसे 20 साल का आगे का फ़र्क था जी। और इतने पैसे नहीं होते थे। सामान्य किसान परिवार से थे। तो एक अलग स्ट्रगल था। फिर धीरे-धीरे काम करते-करते और कोई मैंने ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। उसके बाद ही मैंने एफटीआई का एक कोर्स किया था। उससे पहले थिएटर भी किया उसके बाद में, और पहले नहीं किया था कुछ भी। धीरे-धीरे जब निरंतर मैं काम करता गया, उसमें जो भी ईश्वर की कृपा से, मैं अब मेरा कोई उसमें योगदान नहीं है, जो मेहनत प्रेरणा मिली ईश्वर से, अपने माता-पिता से, उसमें मेरे माता-पिता जीवित थे। तो मैं अपना काम करते गया और लगातार लगातार मुझे काम मिलते गए। साईं बाबा है, गंगा मैया है, आँखें सीरियल है, अलिफ लैला उस समय जो आता था, और क्या कहते हैं आपका, फिर रामायण का मुझे मौका मिला। फिर 2 फ़िल्में एज़ ए लीड की मैंने। फिर नेटफ्लिक्स के 1-2 शोज़ किए हैं। अब कुछ शोज़ और भी हैं जो मैं राजनीति से आने से पहले करने वाला था, जो मैं खुद होम प्रोडक्शन का करने वाला था। कुछ स्टोरीज़ हैं। बट अब मैं बीच में, अब राजनीति में थोड़ा-सा समझ में आने लगा है, तो अब बीच में वो काम भी करूँगा, और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अपने क्षेत्र की जो प्रतिभाएँ हैं, उनको अवसर दूँगा। अच्छा, राजनीति में आपने जैसे कि कहा कि मैं प्रोडक्शन के इसके राजनीति के बीच में वो काम करूँगा। अब राजनीति एक अलग चीज़ रह गई, ये काम करना बहुत अलग रह गए है। आप यहाँ से वहाँ समय दे पाएँगे, नहीं, मैनेज नहीं, कर नहीं, पाएँगे मैंने अपना? कहा कि होम प्रोडक्शन करूँगा, अच्छा, होम यहीं प्रोडक्शन। यहीं प्रोडक्शन करूँगा। देखिए मैं किसान आदमी हूँ। रोज़ी-रोटी पहले मेरी अभिनेता की थी, वहीं से पैसे कमाता था। अब मेरे परिवार हैं, मेरी बच्चियाँ हैं 2 छोटी-छोटी, तो उनके जीवन यापन के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा। राजनीति सेवा का माध्यम है, पर परिवार को, आज मैं ग्रस्त आदमी हूँ, तो मेरे को अपने परिवार चलाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। इस काम को मैंने 20 साल किया है, उसकी मुझे महारत हासिल है, और उस माध्यम से अपने घर का भी पेट पालूँगा और लोगों को भी काम दूँगा। आपने पूछा राजनीति और फ़िल्म लाइन में क्या अंतर है? फ़िल्म लाइनों के या टेलीविज़न के माध्यम से भी आप लोगों को प्रसन्न करते हो, खुश करते हो। आप उस आधे घंटे के लिए जब फ़िल्म देखने जाते हो, तो आप उस भावना में चले जाते हो, आपको अच्छा लगता है उस समय। राजनीति वो भी एक तरह की सेवा है, और ये भी एक सेवा है। इसमें आप लोगों के ब उसमें आप सजीव नहीं होते हो, बाहर से आप सेवा करते हो, दूर से करते हो, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, उसमें आप प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सेवा कर पाते हो। चलो, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।